हेलो एंड शैलूम एवरीवन, नाइला हियर। यीशु मसीह इस दुनिया में 2022 साल पहले आए, लेकिन यीशु मसीह तो अज़ल से मौजूद थे। यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारका से यूं फरमाया, देखेगा मुकद्दस यूहन्ना 17 बाब 5वीं आयत में, और अब ए बाप, मुझे उस जलाल में जो मैं दुनिया से पेशतर, दुनिया के बनने से पेशतर तेरे साथ रखता था, अपने साथ फिर जलाली बना दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि यीशु मसीह दुनिया के बनने से पहले से खुदा के साथ जलाल में, जलाली बदन में मौजूद थे। वो सिर्फ 2022 साल पहले बदनी सूरत में इस दुनिया में आए थे। और ये यीशु मसीह के रेड लेटर वर्ड्स हैं। रेड लेटर वर्ड्स उनको कहते हैं जो यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से खुद सादर फरमाए होते हैं। मतलब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अब देखिए, जब दुनिया नहीं बनी थी तो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब, जो कि तौरेत की पहली किताब है, यूं फरमाती है कि पानियों की सतह पर खुदा की रूह जुम्बश करती थी। आमीन। बाइबल मुकद्दस में जहां पर खुदा की रूह का वर्ड यूज हुआ है, वहां पर रूहुल कुदस का वर्ड यूज हुआ है। यानी रूहुल कुदस किसी नबी और पैगंबर की रूह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। रूहुल कुदस का मतलब है खुदा की रूह। अब सुनिए, न्यू टेस्टामेंट में मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, आप इनको देखिएगा। यहाँ पर जब जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो आकर एक ही बात कहता है, तू रूहुल कुदस की कुदरत से हामिला होगी। फाइन, रुकिएगा जरा, खुदा की रूह से हामिला होगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मतलब मुकद्दसा मरियम के बदन में खुदा का रूह जिस्मानी सूरत इख्तियार करेगा, जो कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, और उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलिए कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं। खैर, इसके बारे में काफी पेशन गोइयां पहले से मौजूद थी। यसाया नबी की किताब में यूं लिखा है, और हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बहुत सी पेशन गोइयां मौजूद हैं। खैर, मैं तो एक नाचीज सी बंदी हूँ, बाइबल मुकद्दस को पढ़ा और बयान कर दिया। इसके बारे में डिटेल लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप खुद भी अगर यीशु मसीह की जाती अक़दस के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस को पढ़कर देखिए, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ नबी नहीं है। देखिए, जितने भी नबी पैगंबर दुनिया में आए, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनसे गलतियां खताएं हुई, उन्होंने जिस्मानी जिंदगी गुजारी, शादियां की, बच्चे पैदा हुए। कुछ नबियों पैगंबरों ने नहीं भी की, बट एक जिस्मानी जिंदगी गुजारी, और बहुत सी मिस्टेक्स भी हुई जिसका उन्होंने इकरार भी किया और माफी भी हासिल की। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? यीशु मसीह एक कामिल इंसान थे, कामिल इंसान बन के रहे दुनिया में। किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो कामिल हो सके या उसकी जिंदगी को किसी गुनाह ने ना छुआ हो। बाइबल मुकद्दस यूं फरमाती है कि यीशु मसीह कामिल इंसान थे, और कामिल सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है। यीशु मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो राह, हक और जिंदगी है। जिंदगी खुदा है। यीशु मसीह दुनिया के लिए, जहानों के लिए नूर है। नूर सिर्फ खुदा है। तो यीशु मसीह का दुनिया में आना, मसलूब होना एक इलाही मंसूबा था, लेकिन ये मंसूबा उन्हें उस जलाल से जुदा नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखते हैं, खुदा ने कहा, मैं पानियों पर चलता हूँ। यीशु मसीह पानियों पर चलते। यीशु मसीह ने कभी कोई जनाजा नहीं पड़ा, बल्कि मुर्दों को जिंदा किया। जिंदगी सिर्फ खुदा दे सकता है। आप जिस्मानी तौर पर अपने जिस्म के अंदर जितनी नेमतें देखते हैं, आंखें, चल सकते हैं, हाथ पांव, सब, ये सब मौजज़ात यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए। अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलना, और हर तरह की बरकतें, ओमनी प्रेजेंट होना, दिलों के भेद जान लेना, और इस तरह की। हाँ, जब वो इंसान की सूरत में थे तो इंसानी जिंदगी गुजारी, लेकिन पाक जिंदगी गुजारी। कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं रखी, कोई गुनाह नहीं किया। एक और बड़ी खूबसूरत वर्स, यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। आमीन, प्रेज। मतलब यीशु मसीह यहूदियों को कहते हैं कि तुम बुजुर्ग अब्राहम को अपना बाप मानते हो, लेकिन मैं तो अब्राहम से पहले से मौजूद हूँ। बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं, यहाँ वो है अपने बारे में, यहाँ वो है जो अब्राहम से बड़ा है। आमीन। इट मींस यीशु मसीह सिर्फ नबी नहीं है, देयर मस्ट बी समथिंग सुपीरियर। तो यीशु मसीह के साथ रहने वाले शागिर्द भी यूं फरमाते हैं, मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स
29 हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा में से निकला है। खैर ऐसी बहुत सी वर्सेस मौजूद हैं। इस बात को टालने वाले या टाल मटोल करने वाले या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले लोग सिर्फ वो वाली वर्सेस कोट करते हैं जहां पर यीशु मसीह इंसान बनकर दुनिया में आए और दुनियावी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो उन वर्सेस को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं जो कि तौरेत में मौजूद हैं। और उसके बाद जो यीशु मसीह के साथ 40 नबी और पैगंबर दुनिया में आए और उसके बाद वो पेशन गोइयां करते रहे, उन वर्सेस को निगलेक्ट कर दिया जाता है। खैर आप ऐसा माने या ना माने, हाँ नॉलेज के लिए सीखना चाहिए, बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, खुदा से फरियाद कर सकते हैं कि वो आपकी रहनुमाई करे, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है चुनाचा हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी। क्या इकरार करेगी? कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह सिर्फ एक नबी नहीं है, वो नबी से कहीं बड़े हैं। और सादा करें, यीशु मसीह ही खुदा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज बाइबल मुकद्दस को डेली पढ़ा करें, क्योंकि ये हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाकी कुतब भी गवाही देती हैं कि बाइबल मुकद्दस में जितनी कुतब मौजूद है वो इल्हामी है और तस्दीक शुदा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की गवाही देने के लिए 40 नबी और पैगंबर हैं। खैर 3 नबी और पैगंबरों की गवाही सच मानी जाती है या सिंपली 3 लोगों की गवाही सच्ची मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस की गवाही देने के लिए 40 नबी और पैगंबर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग जुबानें बोलते हैं, बाज अनपढ़ भी हैं, लेकिन कैसे सिमिलैरिटी से एक ही बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह की पेशन गोइयां तौरेत से करते आते हैं और उसके बाद पेशन गोई करते करते उनका कंप्लीट होना, आसमान पर उठाया जाना और उसके बाद वापिस आने के इंतजार में भी है। तो खुदा के कलाम को खुद भी सीखें और इसे अपने बच्चों को भी सिखाएं डेली बेसिस पर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपके साथ हो एंड मैरी क्रिसमस।